सर ने आपको मेरा परिचय दिया। मैं नीलाक्षी दिल्ली से आई हूँ और आज आपके समक्ष कथक नृत्य की प्रस्तुति कर रही हूँ। स्पीक मैके इस संस्था का उल्लेख सर कर रहे थे। स्पीक मैके एक संस्था है जिसके अंतर्गत हम कला का प्रचार और प्रसार का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जैसे विद्यार्थी लोग हो, आपके बीच इसलिए प्रसार प्रचार कर रहे हैं क्योंकि आपको इसको आगे बढ़ाना है ना। आपको बड़े होकर ऐसे ही सबको सिखाना है, दिखाना है और अपने देश की जो कलाएं हैं उसको करके या उसको समझ के अपने देश का नाम रोशन करना है। ठीक है, आप लोग जानते हैं हमारे भारत देश में शास्त्रीय नृत्य, अच्छा शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, ये दो शब्द सुने हैं आपने? जो बड़े लोग बच्चे होंगे उन्होंने सुने होंगे ना। तो शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? जो भी आप जानते हो या जैसे भी आपने जहां भी सुना हो ये शब्द, उसके हिसाब से बताइए कहाँ सुना है। अच्छा, लोक नृत्य क्या होता है? एक किसी लोक नृत्य का नाम जानते हैं? लोक नृत्य जो हमारे इधर होता है बुंदेलखंड में, राई नृत्य देखा है आपने? किसी ने सुना है उसके बारे में? तो वो आपके यहाँ का, आपके प्रदेश का लोक नृत्य है। राई है, बुंदेलखंड में आता है ये एरिया, तो राई। अच्छा, राजकीय नृत्य भी है। अच्छा राई। अच्छा। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई, जो लोक नृत्य के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य ये दो अलग चीजें चलती है। तो जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें सिर्फ 8 ही नृत्य है, तो वो याद करना आसान पड़ेगा आपको। सिर्फ 8 नाम है, 8 ऐसे नृत्य हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में रखा है। और लोक नृत्य वो है जो हर प्रदेश के, हर राज्य के अलग अलग नृत्य है, जो कि लोग मिलके करते हैं। शादी में या कोई भी खुशी का जब अवसर होता है ना, तब ये नृत्य किया जाता है। आपने राजस्थान के लोक नृत्य देखे होंगे ना, जो ऐसे सर पे बहुत सारे वो रख के करते हैं, मटकी रख के। क्या, कौन सा नृत्य कहते हैं? चरी नृत्य कहते हैं ना उसे। ऐसे बहुत सारे। गरबा जानते हैं सब लोग? गरबा भी एक लोक नृत्य है। भांगड़ा जानते हैं? पंजाब का लोक नृत्य है। और कौन सा जानते हैं ऐसे? पंजाब सबसे ज्यादा आवाज आई थी मुझे भांगड़ा के वक्त। तो अब आपका आज का होमवर्क है, क्योंकि मेरा तो 8 दिन का कार्यक्रम है यहाँ पे। ठीक है, और आपके स्कूल से सबसे ज्यादा जुड़ाव रहेगा क्योंकि शाम को 4 से 5:30 भी यहाँ पे मैं कथक सिखाने आ रही हूँ। तो आपका ये काम है कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा राज्य है कि उसमें केवल एक नहीं है, बहुत सारे लोक नृत्य हैं जो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कह के जाने माने हैं। तो आपको ये जानकारी लेनी है। आप अपने टीचर से पूछिए या घर पे पूछिए। आप स्कूल में टीचर से पूछ लोगे तो यहीं पे आपका काम हो जाएगा। उनको याद करके आपको मुझे बताना है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ शास्त्रीय नृत्य के बारे में। टोटल मैंने बताया 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, 8 में से एक मैं करती हूँ, उसका नाम क्या है? कथक। बहुत अच्छे, उसका नाम है कथक। ये उत्तर भारत का नृत्य है। ठीक है, जैसे लोक नृत्य मैंने कहा ना, हर राज्य के अलग है, ऐसे शास्त्रीय नृत्य के भी एक एरिया फिक्स है। भरतनाट्यम एक और शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु से है। ठीक है, एक उड़ीसी नाम का एक शास्त्रीय नृत्य है जो उड़ीसा से उसकी शुरुआत हुई है। मेनली जहाँ से शुरुआत हुई है वो उसका मैं नाम बता रही हूँ। बाकी किया तो अब हम पूरे भारत में इसको हर जगह किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उड़ीसा में ही कर रहे हैं या ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिलनाडु में ही कर रहे हैं, मतलब हर जगह हो रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत उस जगह से हुई है। जैसे आपको भी पूछते हैं ना आप कहाँ से हो, मेरे को भी पूछा ना मैं कहाँ से हूँ, मैं हूँ दिल्ली से, लेकिन मैं रहती सब जगह। अभी 8 दिन में यहीं रहूंगी मध्य प्रदेश में, है ना।
तो ऐसे नृत्य भी हर जगह जा रहा है, हर जगह उसको किया जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत हुई है किसी एक जगह से। तो जो कथक आज हम जिसके बारे में जानेंगे वो उत्तर भारत का नृत्य है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बनारस इन जगहों पे और राजस्थान में जयपुर, जोधपुर इस जगह पे इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये जो पूरा कार्यक्रम है ना 1 घंटे का, ये खाली कार्यक्रम के तौर पे ना देखे आप, ये एक आपकी क्लास है। ठीक है, रोज आप इंग्लिश, मैथ्स ये सब पढ़ते हो ना, वैसे आज आपको पढ़ना है डांस। ठीक है, कौन सा डांस पढ़ रहे हो आज? कथक। कथक। कथक कौन सा है? क्लासिकल डांस है कि फोक डांस है? क्लासिकल। क्लासिकल मतलब शास्त्रीय, जो मैंने पहले शब्द यूज किया था ना, तो शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांस है। ठीक है, अब धीरे धीरे आपकी क्लास में अब आप देखना कि इसको करते कैसे हैं, इसमें क्या पहनते हैं, इसमें कैसे डांस करते हैं, इसमें हाथ कैसे रखते हैं, इसमें पैर कैसे उठाते हैं। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो पहले आप खुद देख के जानेंगे, उसके बाद हम बात करके क्वेश्चन आंसर्स करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रस्तुति होगी जो आप पूरा देखना, और मुझे पूरी 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 उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट जैसा आ रहे हैं, इनको फटाफट चीजें आपको समझ में भी आ रही है, याद भी रहती है। तो आप देखना इस प्रस्तुति में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से एक्शंस कर रहे हो, कौन कौन से पोज बना के खड़े हो रहे हो। ठीक है, और फिर उसके बारे में मुझे बताना आपने क्या क्या देखा है। चिदाकाश माकाश वासं भजे हम
शङ्काशि गौरं गम्भीरम् मनोभूतकोटि प्रभा श्रीशरीरम् पूर्णमौलि कल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भारवालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलतकुण्डलम् भ्रूसुनेत्रम् प्रसन्नाननम् नीलकण्ठम् दयालम् मृगाधीशिचर्माम्बरम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजम्भारकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भगवतीं पतिमावतं भजेऽहं भगवतीं पतिमावतं भजेऽहं भगवतीं पतिमावतं। बहुत सुंदर। थैंक यू। आपको अच्छा लगा? क्या क्या देखा आपने इसमें? अच्छा, किस चीज के बारे में था? क्या किस चीज दिखा के रहे थे कि किस बात की? लिरिक्स किसका था? कथक तो हो रहा पीछे था। कौन से भगवान का था? शिव भगवान का था, है ना? तो किस बारे में, किन के बारे में था? शिव जी के बारे में था। अब इसमें क्या क्या देखा? अच्छा, कैसे पहचाना? कैसे पता चला कि ये शिव भगवान के बारे में है? एक्शन से। करेक्ट। क्या क्या एक्शन देखे? त्रिशूल वाला। हाँ हाँ,
कालिका रूप कहाँ था? हाँ, एक नाक दिखाया था। नाक सबको पता है? बना के देखो, नाक बन रहा है आपसे। अंदर नहीं करना है, यहाँ से हिलाना है ऐसे से। इसको क्या कहते हैं? कौन सा बॉडी पार्ट है ये? हैंड तो पूरा है। इसको क्या कहते हैं? रिस्ट, कलाई, है ना? इससे करिए। नाक बन रहा है, देखिए। और जब नाक, इनको जब नाक को गुस्सा आता है, कैसे? फिर ऐसे करते हैं डंक मारने के लिए। ठीक है। और क्या दिखाया था? शिव जी पहनते हैं ना, गले में नाक पहनते हैं, कमर में नाक होता है, तो ये दिखा रहे थे। और ये क्या पहना था यहाँ? चंद्रमा। हाँ, चांद पहनते हैं ना यहाँ पे। अर्धचंद्र होता है ऐसे गोल सा, है ना? पूरा चांद तो नहीं पहनते ना, अर्धचंद्र। और ये क्या कर रहे थे बीच बीच में? ऐसे वाला तीसरी आंख। तो जो स्पीक-मेकी की संस्था है ना, जो मैं आपको बता रही थी, स्पीक-मेकी नाम की जो हमारी संस्था है, इसमें ना इसका लोगो है, उसका लोगो का साइन है तीसरी आंख का। कल लग जाएगा, उसका बनवाया। तो तीसरी आंख का साइन है इसमें। ठीक है। तीसरी आंख का क्यों दिया है? कुछ आइडिया लगा सकते हो? कोई स्पीक में की जो संस्था है वो कोई शिव जी तो नहीं है ना? खाली शिव जी की, ये अकेले ही शिव जी ऐसे हैं जिनके पास 3 आंखें, बाकी हम सबके पास कितनी है? 2। फिर स्पीक मेके ने क्यों ऐसा किया कि तीसरी आंख का अपना साइन बना लिया? ऐसा नहीं है कि स्पीक मेके में आते हैं तो हम खाली शिव जी के ही इस पे डांस कर सकते हैं, हम और भी कोई सब भगवान को हम याद करते हैं। फिर ऐसे क्यों किया होगा? अभी प्रोग्राम के आखिरी तक सोचना है इस बारे में, फिर बताना। ठीक है। और ये क्या कर रहे थे डांस में? डमरू। ऐसे कहते हैं कि सबसे पहला जब नाद आया था ब्रह्मांड में, सबसे पहली आवाज जो आई थी वो डमरू से निकली थी। डमरू ऐसे से बजाते, बजा के दिखाना। जो डमरू देखा है ना आपने, उसके बीच में ऐसे पकड़ना पड़ता है, दोनों तरफ जो वो होते हैं वहां पे वो ऐसे ऐसे करते हैं तो बजते हैं। फिर से हमारा काम किसका है? कलाई का। हाँ, अब ऐसे ऐसे हिलाना, एक बार इधर एक बार इधर। तो एक बार जो यहाँ से यहाँ जाएगा, इसके ऊपर बजेगा, फिर इधर आएगा तो इसके ऊपर बजेगा। 1 2, जोर से बजाना, फास्ट, दोनों हाथ से बज रहे हैं। और एक बजाया था ऐसे ऐसे, वो क्या था? मृदंगम। हाँ, मृदंगम। ढोलक जो है ना उसी शेप का होता है मृदंगम। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। और एक और वाद्य होता है जो उसी शेप का है, वो है पखावज। ठीक है, तो पखावज बजाया होगा या मृदंगम बजाया होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा था? इसका मतलब ऐसा तो नहीं करता किसके पहले देखा है? देखा है आपने? वाह वाह। कहाँ देखा? स्कूल में देखा है? मोबाइल में देखा है? इनको करवाया था एनुअल फंक्शन में, कुछ लोगों ने प्रस्तुति दी थी। अच्छा, प्रस्तुति देखोगे ना? यस टीचर।
इसमें कौन सी कहानी थी? कोई बता सकता है? जितना समझ में आई उतना बताओ। इसमें कोई कहानी नहीं थी। नहीं थी ना? तो
बोलो नहीं थी कहानी, इसमें कोई कहानी नहीं थी। इसमें सिर्फ हस्त संचालन, मतलब कि हाथ के अलग अलग दिशा में इसको प्रयोग करके उसको डांस का आकृति बनाते हैं, ठीक है। और पैर से घुंघरू की आवाज आ रही है पीछे तक, तो पैर जो म्यूजिक में बज रहा है ना, म्यूजिक में तबला और मखावज ऐसे दो वाद्य, तबला देखा है तो तबला और मखावज ऐसे दो वाद्य बजाए जो म्यूजिक में आपको सुनाई दे रहे हैं। पखावज तो मैंने बताया था पहले, ऐसा बजता है। और तबला सामने रखते हैं, दो चीजें होती है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड रखते हैं और ऐसे बजाते हैं, ठीक है। तो जो तबला और मखावज में बज रहा है ताल, उसको पैर से हम घुंघरू से आप तक पहुंचा रहे और हाथ से अलग अलग दिशाओं में उसको संचालन करके, मतलब उसको मूवमेंट करके उसके एक आकृति बनाते हैं, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं होता कि कथाई हो तभी हमें अच्छा लगे। ये वाला डांस भी अच्छा लगा था, है ना, क्योंकि सुर और ताल, मतलब जो आपको सुनाई दे रहा है, जैसे कि आपने सुना ना थोड़ा सा सा ग म ध ऐसे करके जो गाते हैं वो सुर है। सुर तो सबको पता है ना, सारे गम प ध नि सा। और ताल जो तबला और मखावत से बज रहा है, ठीक है। तो सुर और ताल से जो एक संगीत निर्माण हुआ वो आप तक पहुंचा, आपको अच्छा लगा, है ना। जरूरी तो नहीं था कहानी होनी चाहिए थी। डिजाइन देखते हो ना, रंगोली बनाते हो, लड़कियां बनाती है ना, रंगोली बनाती है ना, हर बार उसमें कोई डिजाइन, मतलब कोई उसमें स्टोरी होती है क्या कि ये कृष्ण जी की का फेस है या ये राधा जी बनाई है, ऐसा तो हर बार नहीं होता। या हर बार नहीं होता कि पहाड़ बनाया, नदी बनाई, सूरज बनाया, ऐसा नहीं करते हो ना। कई बार रंगोली में या मेहंदी में खाली डिजाइन बनाते हो, है ना, और सुंदर लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो ये वही डिजाइन है जो डांस में स्टोरी और गाना, मतलब साहित्य जिसमें कि शब्द हो, जैसे कि पहले वाले प्रस्तुति में थे शब्द थे ना, गंगा शिव जी का नाम था और बहुत सारे चंद्रमा, सांप, ये सब वर्ड्स आ रहे थे। इन शब्दों से आपको पता चल रहा था कि आप क्या देख रहे हो, है ना। और ये जो प्रस्तुति थी इसमें कोई शब्द नहीं था, कोई साहित्य का हमने मदद नहीं ली, लेकिन खाली सुर और ताल से एक संगीत निर्माण करके उसमें आपने आनंद लिया, ठीक है। तो यही मेन मकसद है, यही मेन हमारी पर्पज है कला का, कि आपको आनंद मिले। ऐसा संगीत निर्माण हो सुर और ताल से जो सुन के आपको अच्छा लगे। समझ में आना जरूरी नहीं है, अच्छा लगना जरूरी है, ठीक है। हर किसी को डांस आना जरूरी नहीं है, डांस को देखना अच्छा लगना चाहिए या गाने को सुनना अच्छा लगना चाहिए, ठीक है ना। तो शाम जिनको डांस सीखना या डांस करना भी अच्छा लग रहा है वो शाम को आना, लेकिन जिनको डांस देखना अच्छा लग रहा है और नहीं भी लग रहा होगा तो लेकिन आज से अच्छा लगने लगेगा, ऐसा हमारा प्रयास है, ठीक है। अब एक स्टोरी पे चलेंगे। एक स्टोरी है जिसमें राधा और कृष्ण, ये इनके बारे में आप सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं ना इनके बारे में, क्या क्या करते थे कृष्ण जी, सब जानते हैं ना। अभी स्टोरी में ऐसा ही है कि राधा जी गई थी सुबह सुबह तैयार होके उनसे मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में देखो क्या हुआ। इस बीच में हमारे बीच में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ब्लॉक बदरवास के अध्यक्ष और आदरणीय मॉडल ब्राइट स्कूल के संचालक सर धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। एक बार स्वागत हम इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि आप ये सुंदर प्रस्तुति देख रहे हैं और ये सुअवसर आप सबको प्राप्त हुआ है कि कथक नृत्य भी आप सीख सकते हैं, उसका प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। वो भी सर के प्रयासों से, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रयासों से ही बदरवास में आयोजित किया जा रहा है। सभी, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि नीलाक्षी मैडम जी प्रतिदिन 2 स्कूलों में इस तरह का प्रस्तुति देंगी और शाम को
यहाँ पर जो रुचि रखने वाले विद्यार्थी या अन्य लोग होंगे उनको सिखाएंगी। तो ये सब भी सर के प्रयासों से ही हो रहा है और बहुत सारी गतिविधियां सर के प्रयासों से, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रयासों से बदरवास में चल रही हैं। उसके लिए एक बार जोरदार फिर से तालियां बजाएं। सर के पास में चूंकि अल्प समय है तो इस प्रस्तुति के बीच में 2 शब्द कहें और फिर उनको जाना रहेगा। वीणा वादनी मां सरस्वती को मेरा सादर नमन। सर्वप्रथम नीलाक्षी मैम का मैं बदरवास की भूमि पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी दूर आकर के आप लोगों को, बदरवास के सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को ट्रेंड करने की एक योजना बनाई। हम लोग तो एक छोटी सी भूमिका अदा कर रहे हैं, सारा श्रेय तो मैम को जाता है। तो मैम के लिए आप सभी तालियां बजाएं और मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैडम से कुछ सीखने का प्रयास करें। शाम को 4 बजे से 4 बजे बदरवास के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। मैम सबको प्रशिक्षण देंगी, आनंद लें। और जिस चीज को हम भूलते जा रहे हैं, आज मैडम के प्रयासों से वो हमारे समक्ष प्रस्तुति के द्वारा पेश हो रही है। कथक नृत्य है, भरतनाट्यम है, इनको आजकल हम सब लोग भूल रहे हैं। शायद ही है कि बहुत कम बच्चे कथक नृत्य, भरतनाट्यम ऐसे डांसों के बारे में जानते होंगे। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम अपनी भारतीय परंपराएं, सनातन धर्म आदि के बारे में जानते रहें। ये हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा और आगे हम इसके बारे में और भी कई गतिविधियां करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत। मेरो
रोकत कान गिरधारी मेरो मग 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 रोकत लोकत जमुना भरन ब्रिज नारी देखे सब तारी मेरो मग रोकत लोकत जमुना भरन ब्रिज नारी देखे सब तारी मेरो मग रोकत कान गिरधारी मेरो मग रोकत कान गिरधारी मेरो मग रोकत कान मेरो मग रोकत कान गिरधारी मेरो मग रोकत टोकत जमुना भरन ब्रिज नारी देखे सब ठारी मेरो मग रोकत टोकत जमुना भरन ब्रिज नारी देखे सब ठारी मेरो मग रोकत कान गिरधारी मेरो मग रोकत कान गिरधारी मेरो मग रोकत मुरली के बस जाओ मन हर लीनो 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 मुरली की धुन सुन बाजे संग संग सुन सुधु किट धी किट तन तकारत उठ हेरत पेरत चित चंद्र बद कति नारी नारी दिग होदी दिग कांत तथे तत थे दिग कांत तथे तत थे दिग कांत तथे तत थे सा सा हत लोक देनु सकल ब्रिज की नारी मेरो मग रोकत कान गिरधारी मेरो मग रोकत कान गिरधारी मेरो मग रोकत टोकत जमुना भरन ब्रिज नारी देखे सब ठारी मेरो मग रोकत टोकत जमुना भरन ब्रिज नारी देखे सब ठारी मेरो मग रोकत कान गिरधारी 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 मेरो मग बोर हो रहा था, बोर हो रहा है? नहीं। कैसा लगा? अच्छा। समझ में पूरा है? क्या कर रहे थे कान्हा जी? रास्ता रोक रहे थे, है ना? मटकी फोड़ दी उन्होंने और कलाई पकड़ ली थी और
ऐसे ऐसे क्या किया था आखिरी में? आंख बंद, वो पानी भरने जा रहे थे राधा जी और उन्होंने पीछे से आके आंख बंद कर दी, है ना? और ये जो कर रहे थे, ऐसे घूम रहे थे, वो क्या था? रास का नाम सुना है? महारास। हमने बात की थी ना गरबा की, डांडिया या गरबा जानती हो ना? ऐसे ही कृष्ण जी ने महारास खेला था, मतलब कैसे खेलते थे, जैसे डांडिया खेलते हैं ना, ऐसे सब। और उन्होंने एक साथ सारी गोपियों के साथ खेला था। इतने सारे रूप ले लिए थे कि सबको लग रहा था कि हमारे पार्टनर तो कृष्ण जी ही है, लेकिन वो तो एक ही थे। लेकिन उन्होंने ऐसी लीला की थी कि उनको सब जगह पे, हर गोपी को ऐसा लग रहा था कि मैं तो उनके साथ ही खेल रही हूँ, मेरा तो वही पार्टनर है। ठीक है, तो ये भी था। और क्या देखा था? सबसे पहले क्या किया था? ऐसे करके, ऐसे किया था, फिर नमस्ते किया था। हाँ, आप करते हो रोज सुबह करना। कैसे पहचाना ये सूरज है? हाँ, पर ये कैसे पता चला? हाँ, ड्राइंग बनाते हो ना, आपने पहचान तो सही लिया, आपको पता नहीं चल रहा कैसे। ड्राइंग कैसे बनाते हो सूरज का? सर ये जो बना है, गोल बना है और साइड में ऐसी किरणें बनाई है ना, तो हमने क्या किया, गोल और उसके ऊपर किरणें, ये जो हमारी उंगली है उनसे दिखाई। ठीक है, तो जो मैं पहले कह रही थी, ड्राइंग, म्यूजिक, मतलब कि गाना, वाद्य जो होते हैं बजाना, जिसमें कि बांसुरी भी बजाते थे ना कृष्ण जी, उसमें वो इस म्यूजिक में आपको बांसुरी की भी आवाज आ रही थी, सितार की आवाज आती है ना? जैसे कि तब, मतलब मेरे कहने का मतलब है, गायन, वादन, नृत्य, ये सब तो एक है जिससे कि संगीत बनता है। इसके अलावा जो हमारी कलाएं हैं, चित्रकला, मूर्ति कला, इनको भी हम नृत्य के साथ जोड़ते हुए चलते हैं। सारी कलाएं आपस में जुड़ के आगे चलती है। ठीक है, जैसे आप स्कूल में होते हो तो सारे सब्जेक्ट सीखने पड़ते हैं ना, जो आपने इंग्लिश में सीखा वो मैथ्स में काम आता है कि नहीं आता? और साइंस में कैसे? हाँ, जो शब्द सीखते हैं वही तो फिर इंग्लिश, मैथ्स, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट में उसका ही आधार से हम सीखते हैं ना। ऐसे ही सारी चीजें जुड़ी हुई रहती है, वैसे कलाएं भी सारी जुड़ी हुई है। जैसे स्पीक मैके की तरफ से आज आपने कथक आप देख रहे हो, ऐसे आप और भी डांस देखोगे, और भी कलाएं सुनोगे, गाना सुनोगे, तबला सुनोगे, तो आपको धीरे धीरे आप जोड़ना शुरू करोगे। तो ये जो सूरज बनाया था, बन रहा है आपसे ऊपर, थोड़ा सा ऊंचा, इतना पास तो मैं जा ही नहीं सकता, ऊपर बनाइए, थोड़ा दूर, ऐसे ये बनाओगे ना तो नमस्ते दिखेगा, किरणें तो दूर से ऐसे फैली हुई। हाँ, ठीक है, अब इनको आपस में नहीं जोड़ना है, थोड़ा दूर दूर रखना है। ये सारी किरणें ऐसे सब जगह जा रही है। ठीक है, इनको फिर हमने नमस्ते किया था, करना तो नमस्ते, ऐसे क्रॉस, हाथ आपस में एक दूसरे के सामने क्रॉस, दोनों हथेली आपस में, लेकिन चिपकी हुई नहीं, दूर, फिर घुमा के इधर, हाँ, फिर नमस्ते, नीचे आए। ठीक है, इसके बाद क्या किया था? हाँ, अब इसमें दोनों हथेलियां आपके तरफ देखेंगी और दोनों अंगूठे को आपस में जोड़ना है और उड़ाइए, सिर्फ उंगलियां हिलानी है ऊपर, ऐसे हो गया आपका, है ना? इसको ऐसे आपस में जोड़िए। पहले दोनों हाथ को ऐसे रखना आप अपने सामने। हाँ, अब इसमें देखो, मेरे साथ करो, दोनों हाथ ऐसे देखो, हथेली को अपनी तरफ, अब इनको क्रॉस करिए। ये कौन सा लेटर बन गया इंग्लिश का? एक्स। अब ये दोनों अंगूठों को मिला दीजिए, इसकी भी मदद करना।
और फिर ऐसे उड़ाइए। जब आपकी बीच की छुट्टी होगी ना अभी स्कूल में, तब ये वहां जाके करना, तो आपको परछाई दिखेगी, तो आपको लगेगा परछाई में, आपको पता चलेगा सच में चिड़िया उड़ रही है, ऐसा लगेगा। ठीक है। और ये बनाए थे, ये क्या था? हाँ नहीं, हिरन। हिरन ऐसे तेज तेज दौड़ते हैं ना, वो वाले थे। वो सब लोग इनकी बांसुरी सुनने आए थे। जो चिड़िया उड़ रही थी वो नीचे आके ऐसे बैठ गई और कृष्ण जी की बांसुरी सुन रही थी। जो हिरन जा रहे थे वो भी आके पास आके बैठ गए। और जो पानी यमुना नदी के किनारे में जा रहे थे, तो जो ऐसे बह रही थी ना, वो ऐसे रुक गई नदी। और मछली बन रही है। यस टीचर। हाँ, तो आधा डांस तो आपको पहले से आता है। अब आपको सिर्फ कथक सीखना है, बाकी आपको अभिनय वाला डांस सबको आता है। मटकी पकड़ना सबको आता है। ऐसे गोल करके पकड़ना होगा। बांसुरी बजाना इधर ऐसे, हाँ, और यहाँ पे और यहाँ पे, इसके बीच में पकड़िए बांसुरी। गोल होती है ना, ऐसी गोल होती है ना, तो उसको ऐसे पकड़ा है और इधर से ऐसे पकड़ा है और ऐसे बजा है। और ये इनका क्या काम है, वहाँ पे जो सुर निकलते हैं ना, उनके लिए ये हाथ में ये उंगलियां रखती है। ठीक है। तो बांसुरी बनाना। अब जो आप डांस कथक देख रहे थे ना, उसमें एक घुंघरू से जो पैर से काम कर रहे थे, जिसकी आपको आवाज आ रही थी, उसको कहते हैं तत्कार। क्या कहते हैं? कटकार। तत्कार। इसके 8 बोल होते हैं। ठीक है। 8 तक की काउंटिंग सबको आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तक था, 8 तक बोलना है। ठीक है। अब इसको 1 2 3 4 आता है, नया वर्ड में सीखेंगे तब कथक के वर्ड में। ता, थेई, तत। ठीक है। 4 हो गए। ता, थेई, तत। ता थे तत और आ थे तत। ता थे तत, आ थे तत, ता थे तत। ठीक है। आपने सीखा है ना, कुछ लोगों ने पहले से सीखा है। ठीक है। अभी बैठ के ता थे तक शाम को सीखेंगे 4 बजे से। ठीक है। अभी हाथ से करना, तो ता, मैं देखना चाह रही हूँ आपको आ रहा है क्या। ता थे तत, आ थे तत, ता थे तत, आ थे तत, ता थे तत, आ थे तत, ता थे। सामने से ले जाएंगे। ता, सामने सीधे, ता थे तत, आ थे तत। जब हम इस हाथ का कर रहे हैं तब ये हाथ जगह पे रखते हैं। ठीक है। रेडी? चलिए। ता थे तत, सामने ले जाना, फिर साइड में अपने, पूरे साइड में यहाँ तक। अब यहाँ से खींचना हाथ और वापस ऐसे वापस आना। ठीक है। ता थे तत, आ थे तत। एक एक हाथ। ता थे तत, आ थे। पहले सामने फिर साइड में। ठीक है। फिर से ता थे तत, आ थे तत। अगर आपने यहाँ पे पेंसिल पकड़ लेना तो डी बन जाएगा। पहले सीधी लाइन और फिर कर्व और वापस, है ना? तो डी बनाइए। ता थे तत, आ थे तत। दूसरा हाथ जगह पे आ जाएगा। ता थे तत, आ थे तत, ता थे तत, आ थे
तर पहले सीधा ता से मोड़ना, थे तर, आ थे तर, ता थे तर, आ थे तर। ठीक है, जो हम कथक सीखते हैं, कथक डांस, उसको 3 हिस्सों में सिखा जाता है। ठीक है, मेनली बाकी करना सभी कुछ है, पर 3 हिस्से होते हैं। एक होता है तत्कार, जिसमें हम ताथे थे तत् आथे थे तत् जैसे बोल पैर से करते हैं और घुंघरू पहनते हैं पैर में, जिससे कि हमारे जो ताल चल रही है उसको हम अच्छे से आप तक पहुंचाते हैं। दूसरा हिस्सा होता है हस्त संचालन का। हस्ता मतलब हाथ, है ना, हस्त संचालन मतलब मूवमेंट। तो हाथ के अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो वो एक डिजाइन बनते हैं। जैसे डी बन रहा था, ऐसे बहुत सारे डिजाइन बनते हैं। ये वाला डिजाइन बनता है, ये वाला डिजाइन बनता है ना, कभी कभी ये अकेला डिजाइन बनता है, ऐसे। तो डिजाइन बनते हैं हाथ से, और यही हाथ से ये मुद्राएं भी बनती है, जिससे कि आप किसी एक भाव को बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ये मुद्रा बना ली तो सबको पता चल जाएगा कि कृष्ण जी कह रहे, बांसुरी बजाते हुए कि कुछ बात हो रही है। यहाँ पकड़ ये मुद्रा बना ली तो कोई है ना, कि कोई स्त्री है, कोई नायिका है, राधा जी है जो मटकी लेके, उनकी कहानी है। जब मैंने शिव जी बनाए थे तो ये बना था। राइट हैंड को है, राइट हैंड ये है ना आपका, इसको सीधा और इसको लेफ्ट हैंड को नीचे, इसके ऊपर स्टैंड जैसा, ये स्टैंड है और उसके ऊपर ये हाथ रखा है, ऐसे सोचो। ये वाली देखी है क्या आपने मूर्ति कभी? कहाँ देखी? मंदिर में? वाह, कौन से मंदिर में? जब ये पोज लेके खड़े होते हैं ना शिव जी, तो उनको कहते हैं नटराज। नटराज की पोज है, नटराज बने हैं। नटराज क्यों कहते हैं? नट मतलब क्योंकि वो डांस के उन्होंने डांस की शुरुआत की है ना। जैसे मैंने कहा उनके डमरू से सबसे पहले नाद आया था, और डांस भी सबसे पहले उन्होंने किया। तो वो राजा है पूरे डांस के, भगवान है हमारे ना, उनके बाद ही सबने सीखा है, उनसे ही सबने सीखा है। तो नटराज है ये। ठीक है, तो ये जो हमारे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था ना, वो यही था कि आपको इस डांस से, इस नृत्य से परिचय करा दे। पीछे आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो इस आज आपने कौन सा नृत्य देखा?